1979 का असली सुपरस्टार कौन था? इस सवाल का जवाब पाना बॉलीवुड इतिहास के सबसे रोमांचक और प्रतिस्पर्धी दौर को समझने के लिए जरूरी है। इस वर्ष का फिल्म उद्योग न केवल सुपरस्टारडम की होड़ से भरा था, बल्कि बॉक्स ऑफिस, अवार्ड्स, लोकप्रियता और पब्लिक पैशन के स्तर पर भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। 1979 की चर्चा को तीन नाम बिना किसी विवाद के डोमिनेट करते हैं: अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और राजेश खन्ना, जबकि ऋषि कपूर और जितेंद्र जैसे सितारे भी मजबूती से मैदान में थे। एक विश्लेषणात्मक और तथ्याधारित शैली में यहाँ 1979 के असली बॉलीवुड सुपरस्टार का विस्तार से मूल्यांकन किया गया है। 1979 का बॉलीवुड स्टारडम पृष्ठभूमि 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में बॉलीवुड में स्टारडम की असल लड़ाई शुरू हो चुकी थी। राजेश खन्ना का जादू धीरे धीरे फीका पड़ रहा था, वहीं अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन की छवि के साथ शिखर की ओर बढ़ रहे थे। धर्मेंद्र वर्षों से लगातार हिट फिल्मों के साथ स्टेबल और मास अपील अभिनेता बने हुए थे। बॉलीवुड पब्लिकेशन और ट्रेड गाइड रिपोर्ट्स के अनुसार यह दशक भले ही तीनों की प्रतिस्पर्धा से भरा रहा, लेकिन 1979 में सामूहिक और आर्थिक दृष्टि से कौन शीर्ष पर था, इसका जवाब आंकड़ों में छुपा है। 1979 के सुपरहिट्स बॉक्स ऑफिस की कहानी आइए देखें। साल की टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों और कलाकारों के आंकड़े: सुहाग अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, रेखा, जानी दुश्मन, संजीव कुमार, सुनील दत्त, सरगम, ऋषि कपूर, जया प्रदा, मिस्टर नटवरलाल, अमिताभ बच्चन, रेखा, काला पत्थर, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, राखी, नूरी, फरूक शेख, पुनीत इस्सर, दादा, विनोद मेहरा, बीना बनर्जी। इन टॉप 10 में से अकेले अमिताभ बच्चन की 3-4 फिल्में शामिल थीं: सुहाग, काला पत्थर, मिस्टर नटवरलाल। इसके अलावा छोटी बड़ी भूमिकाएं भी। किसी भी अन्य स्टार की इतने बड़े स्केल पर उपस्थिति नहीं थी। ट्रेड गाइड और हिट रेशियो: ट्रेड गाइड 1972 से 1979 के अनुसार अमिताभ बच्चन ने इस पीरियड में 20 हिट फिल्में दी, धर्मेंद्र के नाम 12 और राजेश खन्ना के नाम 9 हिट्स थीं। 1979 में अमिताभ के पास कम से कम 3 सोलो हिट्स, सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, काला पत्थर थीं। धर्मेंद्र की कोई बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं थी। राजेश खन्ना की अमरदीप एवरेज से ऊपर, लेकिन कोई बड़ी हिट नहीं। लोकप्रियता: मैगजीन पोल और मास अपील: सितारों की लोकप्रियता उस दौर की फिल्मी पत्रिकाओं स्टारडस्ट, माधुरी और फिल्म फेयर के पोल्स में भी स्पष्ट थी। 1979 में स्टारडस्ट और फिल्म फेयर अवार्ड्स दोनों में सबसे लोकप्रिय स्टार, मोस्ट डिमांडिंग एक्टर और मोस्ट फेवरेट मेल एक्टर का खिताब अधिकतर अमिताभ बच्चन को मिला। पब्लिक फीडबैक: सिनेमाघरों के बाहर पोस्टर, थिएटर क्राउड्स और रेडियो टीवी हिट चार्ट्स पर भी अमिताभ का ही दबदबा रहा। कलाकारों का जगहजमाव: स्क्रीन शेयरिंग: अमिताभ उस जमाने के शायद अकेले अभिनेता थे जिनकी मल्टीस्टारर फिल्मों में भी सबसे ज्यादा क्लैपिंग, डायलॉग और मैस अपील थी। सुहाग और काला पत्थर जैसी मल्टीस्टारर फिल्मों में भी भीड़ ज्यादातर अमिताभ के लिए ही उमड़ती थी। राजेश खन्ना और धर्मेंद्र की पोजीशन: राजेश खन्ना कुछ फिल्मों जैसे अमरदीप को छोड़कर 1979 में जूझते नजर आए। बॉक्स ऑफिस पर उनका चार्म ज्यादातर जगह खत्म हो चुका था। धर्मेंद्र धर्मात्मा, प्रतिज्ञा जैसे वर्षों की सफलता के बावजूद 1979 में उनकी कोई फिल्म टॉप 3 में नहीं थी। पॉपुलैरिटी जरूर थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस डेटा में अमिताभ सबसे आगे थे। 1979 का असली सुपरस्टार निष्कर्ष: सुहाग साल की सबसे बड़ी फिल्म रही जिसमें अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे। अमिताभ की मिस्टर नटवरलाल और काला पत्थर को भी जबरदस्त ओपनिंग और सराहना मिली। ट्रेड हिट रेशियो, पब्लिक ओपिनियन, पॉपुलैरिटी पोल, बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन: हर पैमाने पर अमिताभ बच्चन 1979 के निर्विवाद सुपरस्टार निकले।
अमिताभ बच्चन का 1979 स्टारडम की सीमाएं। अमिताभ का स्टारडम इस साल न केवल भारत में बल्कि विदेशों, गुल्फ, यूएसएसआर, ईस्ट अफ्रीका में भी बोला जाने लगा था। उनकी डायलॉग डिलीवरी, एंग्री यंग मैन इमेज, शानदार डांस मूव्स, मिस्टर नटवरलाल का पायन बनूंगा, राजा बनूंगा और हर उम्र में फैंस का क्रेज बेजोड़ था। अमिताभ के डबल रोल, मल्टी स्टारर फिल्मों में डोमिनेटिंग प्रेजेंस और लगातार हिट फिल्मों ने उन्हें इस साल का सबसे बड़ा ब्रांड बनाया। क्लोजिंग रिमार्क, 1979 का असली सुपरस्टार बॉलीवुड का नाम है अमिताभ बच्चन। उनके एक के बाद एक हिट्स, सोशल इन्फ्लुएंस, ट्रेड डेटा और फैन फॉलोइंग ने न केवल उन्हें साल का सबसे बड़ा बल्कि बॉलीवुड इतिहास का वन मैन इंडस्ट्री बना दिया था।